नमस्कार दोस्तों, मंजीत मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा के लिए मॉक टेस्ट। दोस्तों, बिहार दरोगा का परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ गया है और इस परीक्षा में अब आप फाइनल स्टेज में हैं और आपको डेली 2 से 3 टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि एक बार आपका रिवीजन हो सके और साथ ही आपको ये अंदाज़ा भी लग सके कि आपकी तैयारी कैसी है। इसी के लिए हम आपके लेकर आए हैं 50 टेस्ट। दोस्तों, इस टेस्ट में जो है 100 क्वेश्चंस होगा और 100 क्वेश्चंस क्या होगा, ये बिल्कुल बीपीएसएससी पैटर्न पर है। आपके एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और जिस सेगमेंट से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं इन जनरल एवरेज, उन्हीं सेगमेंट से उतना ही क्वेश्चन रखा गया है और इसका 50 टेस्ट आपके लिए बनाया गया है। आप इन सभी टेस्ट को प्रैक्टिस कीजिए। 17 दिसंबर को आपका एग्जाम है। डेली आप 3 सेट प्रैक्टिस कीजिए और 3 सेट प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, और उसके बाद जो है फाइनल स्टेज में जाकर आप एग्जाम दीजिए। और लास्ट टाइम में आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, उसके अलावा करंट अफेयर्स का रिवीजन कीजिए और इसके अतिरिक्त कुछ फैक्ट्स जो आपको लगता है कि आपको रिवाइज करना चाहिए, वो आप रिवाइज अभी कर लीजिए। आपके पास अब टाइम कम है, ऐसे में जो है आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका पढ़ाई का स्टेज अब पूरा हो चुका है, अब आप रिवीजन के स्टेज में हैं। अब आपको रिवीजन करना है बस, इसके साथ साथ मॉक टेस्ट लगाना है ताकि एग्जाम की आदत डले आपको। मॉक टेस्ट में कभी भी आपके जो है एग्जाम की योग्यता की प्रैक्टिस नहीं होती है, बल्कि एग्जाम आपको देना कैसे है उसकी आदत होती है ताकि उसमें गड़बड़ी ना करें। और ये सेट प्रैक्टिस जो है आप बिल्कुल गोला भरने ओएमआर शीट पर कीजिए। मार्केट से ओएमआर शीट ले आइए या खुद ही, अगर मार्केट की स्थिति नहीं है, जो लोग गांव में हैं तो वो लोग अपने पास ऐसा क्रिएट करें कि आप गोला भर सकें ताकि एग्जाम की आपको आदत डल सके। एग्जाम में आपको किस तरह का प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में आपको कैसे नाम रोल नंबर वगैरह लिखना है, पहले दिए हो तो उस तरह का सिचुएशन क्रिएट कीजिए और क्वेश्चंस कैसे होंगे उसका सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ। ये 50 टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस की स्थिति ये आपको मैंने दे दिया है। अब आप अपने घर में एग्जाम जैसी स्थिति क्रिएट कीजिए, शांत वातावरण, और उसमें जो भी ओएमआर शीट है उस तरह का, और टाइम शेड्यूल बांध लीजिए। 2 घंटा है तो 2 घंटा आप भी, लेकिन कोशिश कीजिए कि 15 मिनट पहले आप यहाँ समाप्त करें ताकि एग्जाम में कभी भी आप 2 घंटे में निश्चित रूप से 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। दोस्तों, आपको इस 50 मॉक टेस्ट का पीडीएफ दिया जा रहा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप मॉक टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त करने की प्रक्रिया में जा सकते हैं और इस मॉक टेस्ट को आप लेकर प्रैक्टिस कीजिए और निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिए। अब आप अंतिम समय में हैं, बिल्कुल पढ़ाई के घंटे कम कर दीजिए। आपको पढ़ाई के घंटे अब कम करने हैं। अब आपको 12-14 घंटे नहीं, उसको कम करने हैं। और आखिरी में जब आपको 17 को एग्जाम है तो कई लोग जो है 16 को सेंटर के लिए निकल जाएंगे, तो आपको 15 से ही पढ़ाई बिल्कुल धीमी कर देनी है और 15 को यदि बंद कर देते हैं तो और अच्छी बात है। और इस समय जो है 15-16 के दिन, 16 को तो आप यात्रा करने में भी जाएगा, लेकिन 15 को जो है आप फुल एंटरटेन कीजिए और 16 को भी समय मिले तो एंटरटेन कीजिए, पढ़ाई नहीं। इन 3 दिनों में आपको पढ़ाई नहीं करनी है, ये आपका फोकस होना चाहिए कि जो भी पढ़ाई है, मॉक टेस्ट, रिवीजन, करंट अफेयर्स, इन सारे को आपको 14 दिसंबर तक ही कंप्लीट करना है ताकि स्थिर दिमाग से हो सके। क्योंकि जैसे ही आप एग्जाम के नजदीक पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आपके पास अंतिम में एक साथ पूरा सिलेबस उभर के आता है और लगता है कि ये सेगमेंट छूट गया, इस सेगमेंट को तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये सेगमेंट भूल गया, ये सेगमेंट याद नहीं है। इस तरह की सिचुएशन उत्पन्न होती है और माइंड फुल एक्टिव होता है उसमें और चाहता है कि सब कुछ एक ही साथ आप तैयार कर लें। ऐसे स्थिति में आपके जो कॉग्निटिव मैप है उस पर जो फिगर बनता है स्टडी का, आपका कंटेंट का, वो फिगर ओवरलैप हो जाता है और फिर एग्जाम में जाकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको आखिरी 3 दिन, एग्जाम के दिन से लेकर 2 दिन पहले का जो सिचुएशन है, 17 को एग्जाम है तो 15 और 16 इन 2 दिन में पढ़ाई से आप जितना बच पाइए, और एग्जाम सेंटर पर तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए आपको। ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। एग्जाम सेंटर पर आप जो है, आपको यदि 1 घंटे का भी समय मिलता है उसमें आप ढेर सारी चीजें देख लेते हैं, लेकिन देखते हैं तो क्या होता है, फटाफट सारा फिगर मैप जो है, सारा फिगर दिमाग के मैप पर, कॉग्निटिव मैप पर बन जाता है और वो फिर ओवरलैप होता है
एग्जाम के टाइम में आपको लगता तो है कि आने से पहले ही, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ही, एंटर से पहले ही इसको आपने देखा था, लेकिन फिगर क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि सारे फिगर ओवरलैप हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों अभी आप मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम के सिचुएशंस क्रिएट करके, और आखिरी 2 दिन में बिल्कुल माइंडसेट को फ्री कीजिए और निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।